Hello dear students, in this video we will see some questions on finding domain in range of inverse trigonometric function. तो पहला प्रॉब्लम लेते हैं कि f of x इक्वल टू sec इनवर्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसका मुझको डोमेन और रेंज निकालना है। देखो sec इनवर्स x डिफाइंड होता है, sec इनवर्स x इज डिफाइंड when x is greater than equal to 1 और x is less than equal to -1। मतलब ये बॉक्स फंक्शन ने या तो 1 होना चाहिए या 2 होना चाहिए या 3 होना चाहिए या -1 होना चाहिए -2 होना चाहिए -3, क्योंकि वो ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो इंटीजर ही लेगा। तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, तो ये फंक्शन डिफाइंड हो जाएगा। अब ये है कि इसका डोमेन निकालेंगे तो हमारे पास में पहले बॉक्स के अंदर में कॉस स्क्वायर एक्स है, तो कॉस एक्स फंक्शंस का डोमेन तो रियल नंबर होता है, करेक्ट है। तो कॉस एक्स डिफाइंड है एवरी रियल नंबर के लिए, कॉस स्क्वायर एक्स डिफाइंड है एवरी रियल नंबर के लिए, लेकिन जो कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में आती है, करेक्ट है। इफ एक्स इज रियल नंबर देन 0 और 1 के बीच में कॉस स्क्वायर एक्स लाई करता है, मतलब 1 और 2 के बीच में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स रहेगा। इसका ये मतलब हो गया कि इसका जो बॉक्स है 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का या तो 1 होगा या फिर 2 होगा, ठीक है। 1 और 2 के बीच में रहेगा तो भी उसका बॉक्स मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 आएगा। अगर 1 है 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू तो उसका बॉक्स 1, अगर 2 है 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू तो उसका बॉक्स 2। तो इसका मतलब ये जो सेकेंड इनवर्स के अंदर में जो वैल्यूज आने वाली है बॉक्स ऑफ 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स या तो 1 या तो 2, मतलब डिफाइंड हो जाएगा वो, क्योंकि 1 या 1 से बड़े सारे रियल नंबर के लिए डिफाइंड है। और ये 1 और 2 तब ले रहा है जब एक्स आपका रियल नंबर है, क्योंकि एक्स अगर रियल नंबर होगा तो कॉस स्क्वायर एक्स 0 और 1 के बीच में आएगा। तो डोमेन मिल गया, डोमेन क्या हुआ, सारे रियल नंबर, तो डोमेन हो गया सारे रियल नंबर। और रेंज भी अब आसानी से निकाल लेंगे। रेंज कैसे निकालेंगे, देखो रेंज आप दो वैल्यूज है, यहाँ पे इनपुट हो रहा है 1 और 2, तो रेंज में भी दो ही वैल्यू आएगी, एक सेक इनवर्स 1 एंड सेक इनवर्स 2, ये दो वैल्यूज रहेगी रेंज में, ओनली दो वैल्यूज, ओके। ये दो वैल्यूज है रेंज में, दो वैल्यूज है सेक इनवर्स 1, सेक इनवर्स 1 कितना होता है 0 होता है 0, और सेक इनवर्स 2, ये दो वैल्यूज इसके रेंज में रहेगी, ठीक है। ये तो हो गया फर्स्ट प्रॉब्लम। अब हम सेकेंड प्रॉब्लम को देखते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम है मेरा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। इस फंक्शंस का मुझे डोमेन और रेंज निकालना है। देखो साइन इनवर्स फंक्शंस का डोमेन क्या होता है, साइन इनवर्स फंक्शंस का डोमेन साइन इनवर्स एक्स, इसका डोमेन होता है -1 to 1, मतलब यहाँ पे जो बॉक्स ऑफ एक्स है वो -1 और 1 के बीच में होना चाहिए, इंक्लूडिंग -1 एंड 1, है क्या बस समझ में, तभी ये फंक्शन डिफाइंड होगा। मुझे डोमेन निकालना है और रेंज निकालना है, तो एक्स के टर्म्स में लाना पड़ेगा कि एक्स किसके बीच में। अभी तो पता चला बॉक्स ऑफ एक्स -1 और 1 के बीच में, तो एक्स किसके बीच में। देखो यहाँ से पता चल रहा है कि बॉक्स ऑफ एक्स क्या क्या हो सकता है, बॉक्स ऑफ एक्स -1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है। अब ये बॉक्स ऑफ एक्स 1 कब होगा, अगर एक्स किसके बीच में है 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में, 1 इंक्लूडिंग 2 ओपन। ये -1 कब हो सकता है, जब एक्स बिलोंग्स टू -1 to 0, -1 में क्लोज, 0 में ओपन, करेक्ट। और 0 कब हो सकता है, 0 और 1 के बीच में। तो ओवरऑल इसका जो डोमेन हो जाएगा वो आपको समझ में आ गया
कि डोमेन हो जाएगा एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल में माइनस ओपन में 2, -1 और 2 के बीच के नंबर रहेंगे एक्स, ठीक, तभी उसका बॉक्स -1, 0 और 1 हो सकता है, यानी उसका बॉक्स -1 और 1 के बीच में रहेगा। तो डोमेन आ गया, ठीक है। तो देखो अब आपके पास में इसका रेंज भी मिल गया, रेंज इजीली आ जाएगा, आपका बॉक्स एक्स तो पता ही चलेगा, -1, 0 और 1 लेता है, तो रेंज आ गया। रेंज में 3 नंबर्स होंगे, साइन इनवर्स ऑफ -1, साइन इनवर्स ऑफ 0 और साइन इनवर्स ऑफ 1 होंगे, 3 नंबर्स। ये हो जाएगा -π/2, ये 0 और ये π/2, ये 3 नंबर इसके रेंज में रहेंगे। सिंपल, ठीक है। अब हम तीसरा प्रॉब्लम देखते हैं। तीसरा प्रॉब्लम क्या है, f ऑफ x इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स एक्स, इसके डोमेन और रेंज की बात करेंगे। अब ये आ गए इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स के ऊपर। हालांकि सारे के सारे डोमेन एंड रेंज के प्रॉब्लम जो होते हैं वो इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, उसका रीज़न मैं बताऊंगा कैसे। देखो 3 फंक्शन है, तो इसका डोमेन -1 to 1 क्लोज इंटरवल, इसका डोमेन भी -1 to 1 क्लोज इंटरवल, और इसका डोमेन होता है सारे के सारे रियल नंबर। अब मुझे कॉमन डोमेन देखना है, तभी तो ये फंक्शन डिफाइन होगा। कॉमन डोमेन दिख ही रहा होगा आपको, कॉमन डोमेन हो जाएगा -1 to 1, ठीक है क्या, ये बन गया आपका कॉमन डोमेन, ठीक, -1 to 1 क्लोज इंटरवल इसमें डिफाइंड है। अब देखना, जब -1 और 1 के बीच में एक्स लाई करता है, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ये π/2 बन जाता है। तो फाइनली आपके पास में f ऑफ x ये हो जाएगा, f ऑफ x इक्वल टू π/2 प्लस टैन इनवर्स एक्स। अब आप इसको π/2 प्लस टैन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, मतलब इसको π/2 लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स को, क्योंकि इस बार डोमेन जो है इस पूरे फंक्शंस का -1 और 1 क्लोज इंटरवल है। ओके, अब रेंज निकालेंगे। तो रेंज निकालने में अब आप गलती क्या करेंगे वो मैं बता रहा हूँ। आपको मालूम है इसका रेंज क्या है, टैन इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है वो ओपन इंटरवल -π/2 के π/2 के बीच में होता है। यहीं आप गड़बड़ कर देंगे, करेक्ट है, यहाँ आप गड़बड़ कर देंगे। लेकिन ये तब होता है ना जब x कोई भी रियल नंबर होता है, x कोई भी रियल नंबर होता है। यहाँ पे x कोई भी रियल नंबर नहीं है, x -1 और 1 क्लोज इंटरवल से ही आ रहा है। तो ये करने से आप क्या कर लेंगे, गड़बड़ कर देंगे। π/2 दोनों में ऐड करेंगे तो 0, π/2 आपका आंसर 0 to π आ जाएगा रेंज में, और यहाँ आप गलत हो जाएंगे, इसलिए ये स्पेशल प्रॉब्लम है। तो इसको हमको वैसे ही करना पड़ेगा कि x किसके बीच में है, -1 और 1 के बीच में, तो टैन इनवर्स एक्स किसके बीच में आएगा, टैन इनवर्स फंक्शन जो है वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये -π/4, ये टैन इनवर्स एक्स और ये π/4, तो -π/4 और π/4 के बीच में टैन इनवर्स एक्स लाई कर रहा है, π/2 ऐड कर देंगे, π/2 -π/4, ये π/2 प्लस टैन इनवर्स ऑफ एक्स, π/2 प्लस π/4, π/2 सभी साइड में मैंने ऐड कर दिया, इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आने वाला है। तो ये π/2 माइनस π/4 मतलब π/4, और ये π/2 प्लस टैन इनवर्स एक्स मेरा फंक्शन है, और ये हो जाएगा यहाँ नीचे में आ जाएगा 4, 3π/4, ये बन गया आपका रेंज। तो यहाँ पे रेंज आपका इंटरवल आया है, वो भी क्लोज इंटरवल π/4 to 3π/4, ये दोनों नंबर नहीं है, क्लोज इंटरवल है, ठीक है ना। यहाँ पर इसके पहले वाले 2 क्वेश्चनों में हमने देखा था कि जो रेंज था वो कुछ ही एलिमेंट्स है, 2 एलिमेंट से पहले वाले क्वेश्चन में, और दूसरे वाले क्वेश्चन में रेंज 3 एलिमेंट थे। यहाँ पे इन्फिनाइट एलिमेंट्स है, इनफैक्ट इट इज़ ए क्लोज इंटरवल बिटवीन π/4 to 3π/4 इंक्लूडिंग π/4 एंड 3π/4, तो इसलिए ये स्पेशल क्वेश्चन है।
चलिए फोर्थ क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है मेरा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू बॉक्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ एक्स। इसका मेरे को डोमेन और रेंज निकालना है। तो देखो tan इनवर्स एक्स है, तो tan इनवर्स डिफाइंड होता है किसी भी रियल नंबर के लिए, तो डोमेन तो आर आ गया, डोमेन आर आ गया। अब हम यहाँ पे आ जाएंगे कि रेंज ऑफ tan इनवर्स एक्स, रेंज ऑफ tan इनवर्स एक्स इज -π/2 to π/2 ओपन इंटरवल। ठीक है, -π/2 to π/2 ओपन इंटरवल। अब यहाँ पे हम -π/2 to π/2 इसकी रेंज ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे डोमेन रियल नंबर है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने tan इनवर्स एक्स की रेंज -π/2 to π/2 ओपन इंटरवल में नहीं ली थी, क्योंकि उस टाइम पे डोमेन रियल नंबर नहीं था, बल्कि डोमेन ये था -1 to 1। तब मैंने देखा था कि tan इनवर्स एक्स की रेंज -π/4 to π/4 आ रही है। आई होप दैट ये जो क्वेश्चन अभी इसके पहले किया था और ये दोनों का डिफरेंस क्या है वो आपको समझ में आया होगा। यहाँ कॉमन एरर होते हैं। तो ये तो हो गए, इसको हम लिखते हैं -1.57 और 1.57। इसका मतलब ये जो वैल्यू होगी वो कौन कौन सी वैल्यू होगी, तो रेंज मिल जाएगा डायरेक्टली। देखो -1.57 है, तो -1.57 से लेके -1 तक के जो भी नंबर रहेंगे उसका बॉक्स में -2 आएगा, तो रेंज में आ गया -2। अब -1 से 0 के बीच के जो भी नंबर्स रहेंगे उनका बॉक्स -1 आ जाएगा। 0 और 1 के बीच के जो भी नंबर्स रहेंगे उनका बॉक्स 0 आ जाएगा। और 1 और 2 के बीच, 1 और 1.57 के बीच के जितने भी नंबर्स हैं, 1 और 1.57 उनका बॉक्स 1 आ जाएगा। तो ये रेंज हो जाएगा। रेंज में क्या क्या आ गया, -2 आया, -1 आया, 0 आया और 1 आया। ठीक है, अब एक लास्ट प्रॉब्लम भी देख लेते हैं। और लास्ट प्रॉब्लम है मेरा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स। इसका डोमेन और रेंज निकालना है। ठीक है, देखो साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्लोज इंटरवल -1 to 1, tan इनवर्स एक्स का डोमेन रियल नंबर, सेक इनवर्स एक्स का होता है एक्स या तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, एक्स लेस देन इक्वल टू -1 होना चाहिए। और अब हम आ गए कॉमन डोमेन में। कॉमन डोमेन देखो यहाँ पे और यहाँ पे तो यही कॉमन है, और इसमें -1 और 1 के बीच के नंबर नहीं है। -1 है, 1 है, तो इसका मतलब कॉमन डोमेन में दो ही एलिमेंट है, एक -1 और एक 1। बस ये डोमेन हो गया। दो एलिमेंट है इस फंक्शन में, एक -1 और एक 1, तो रेंज आ जाएगी। रेंज में आपको एक मिलेगा f ऑफ -1 और दूसरा मिलेगा f ऑफ 1। रेंज में भी दो ही वैल्यू आने वाली है, तो f ऑफ -1 मैं डायरेक्टली कर देता हूँ क्या, नहीं, साइन इनवर्स ऑफ -1, tan इनवर्स ऑफ -1, सेक इनवर्स ऑफ -1। तो ये हो जाएगा, माइनस निकल जाता है बाहर, -π/2 -π/4 और ये +π माइनस सेक इनवर्स ऑफ 1 होगा। ठीक है, इसको भी बाद में, तो ये हो जाएगा -π/2 -π/4 +π -0, सेक इनवर्स 1 0। तो इसका अब आप एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 4 -2π -π +π, तो ये हो जाएगा -π/2। कैलकुलेशन ठीक है। सेक इनवर्स ऑफ -1 ठीक है, -π/2, tan इनवर्स ऑफ -1 -π/4, और ये सेक इनवर्स ऑफ -1 को हम पाई माइनस सेक इनवर्स 1, सेक इनवर्स 1 0। अच्छा यहाँ 4π आएगा। कैलकुलेशन अभी यहाँ गड़बड़ है। देखो एलसीएम अगर मैंने 4 लिया तो ये -2π, ये -π और ये +4π होगा।
ठीक, -3 पाई प्लस 4 पाई मतलब π/4। अब ठीक है, कैलकुलेशन ये हो गया f(-1). ठीक है, यहाँ पे मैं f(1) निकाल लेता हूँ। f(1) अब डायरेक्ट लिया जाएगा, sin इनवर्स ऑफ 1, tan इनवर्स ऑफ 1, sec इनवर्स ऑफ 1, sec इनवर्स ऑफ 1 0, tan इनवर्स ऑफ 1 π/4 और ये π/2, तो 3 π/4। एक वैल्यू आई आपकी π/4 और दूसरी वैल्यू आई 3 π/4। यही इसकी रेंज है, एक π/4 है और एक 3 कोई इंटरवल नहीं है, दो ही वैल्यूज आ रही है इसकी रेंज में, वो है π/4 और 3 π/4। आई होप दैट ये लेक्चर अच्छा लगा होगा।